आज क्लास में हम आपको जो आज हमारा बचिया था ना रीजनिंग का सिलेबस, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास पे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या क्या गलत करते हैं, किस सब्जेक्ट को किस तरह से आपको करना चाहिए, और सब में सारे सब्जेक्ट सारे लेसन को करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखो रीजनिंग का क्या क्या लेसन आता है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या होता है आपका, होता है सिलोजियम, सिलॉक्स क्वेश्चन जो आता है आपका। सेकेंड आपका रहता है इनइक्वालिटी। थर्ड आपका रहता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आपका रहता है ब्लड रिलेशन। एंड डायरेक्शन सेंस। ठीक है, उसके बाद रहता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो रहता है आपका क्वेश्चन। उसके बाद रहता है आपको पजल रहता है जो प्रीलिम्स बेस्ड है, जो पजल में भी बहुत टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप्स का पजल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है सीटिंग अरेंजमेंट। ये भी पजल ही है, ये मत बोलना कि आप तो पजल पहले से लिखे हो फिर पजल क्यों डाल रहे हो। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का जो पजल आता है वो मैंने यहाँ पे, मैं जैसे ही पढ़ती थी ना वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने किया। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर मेंस लेवल का भी रहता था पजल। मेंस लेवल पजल मतलब पजल इस सब्जेक्ट में जो रीजनिंग का जो मेन पॉइंट होता है वो पजल पे ही होता है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी सब्जेक्ट को आप नहीं लेके जाओगे, बाकी सब्जेक्ट से भी आपको बाकी टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है, पजल को तो करना ही पड़ता है, पजल के बिना तो पेपर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखो उसके बाद रहता है आपका इनपुट आउटपुट। जो मैं करती थी ना बस मैं वही आपको बता रही हूँ इस क्लास पे, बस यही मैं करती थी डेली। ठीक है, पर रीजनिंग पे इतना भी करोगे तो आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे। आपका टारगेट जो भी रहता है वो भी इसी में से आप बनाओ। ठीक है, इसका चेकलिस्ट टारगेट जो डेली टारगेट जो मैं पढ़ती थी, जिस तरह से जो सर बताते थे, जो अंकुश सर बताते थे, जो एप्टीट्यूड के लिए जो आशीष अरोड़ा सर बताते थे, तो उन लोग को ही मैं फॉलो करती थी और उन्हीं लोग के जो भी बताते थे उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी। तो मेरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड में तो अच्छा मार्क्स करते थे, पर ये जो इंग्लिश होता था ना, इंग्लिश मेरा बहुत वीक है, जिसकी वजह से मेरा पेपर क्लियर ही नहीं हो पाता था। ठीक है, तो आप वो चीज़ मत करना। और देखते हैं हम लोग किस तरह से चैप्टर को आगे लेके जाते हैं। तो मैंने इस क्लास पे आपका रीजनिंग का जितना भी सिलेबस जितना भी रहता है वो मैंने आपको इस क्लास पे आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रीजनिंग का भी स्टार्ट करेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग भी सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे ना, सारे क्वेश्चन को मिक्स करके भी पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे किस तरह से करना चाहिए, पेपर को किस तरह से आपको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, और आप भी बताना कि आप किस तरह से आप अपने पेपर को पढ़ते हो, किस तरह से करते हो, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। देखो जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं डेली का टारगेट बनाती थी। देखो मैंने डायरी किया था, जो मैं आपको इस क्लास पे दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ था। ठीक है, देखो, और रीजनिंग का जो भी मैं लिखती थी, जो भी सर हमको बताते थे, हम लोग को बताते थे, वो मैं डायरी पे नोट करती थी कि ताकि मुझसे कुछ छूट ना जाए। और मुझे हो सकता है कि उस टाइम पढ़ने का मन ना करे, पर बाद में हमको वो चीज़ याद रहे। सर कोई रूल भी बताते थे ना, अंकुश सर जो रहते थे, वो जो कुछ भी रूल बताते थे तो मैं डायरी पे लिख लेती थी। बट उसके बाद में जब मुझको टाइम मिलता था तो मैं फिर वो चीज़ करती थी। तो आप भी इस तरह से करो तो आके अच्छा से पढ़ पाओगे। और पजल बोलते हैं ना कि पजल का कोई ट्रिक नहीं होता। ठीक है, सर तो बताते हैं अलग अलग टाइप का पजल बताते हैं कि उस पर भी ट्रिक होता है, बट हमको नहीं लगता कि ट्रिक होता है, क्योंकि हर बार ही पजल अलग ही टाइप का दे देता है ना, एक टाइप का तो पजल चलता नहीं है। बट हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि सर बोलते हैं तो ख़राब है, तो उस पर तो आप ट्रिक लगा के अच्छे से आप उसको
टाइम को कम करके बना सकते हो। ठीक है, तो आप अंकुश लांबा सर को भी आप फॉलो करोगे तो बहुत आगे से आप अच्छे से कर पाओगे। मैंने भी उनको किया है, अभी भी कर रही हूँ, अभी भी उनका क्लास में अटेंड करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं सोची थी कि मैं आप लोग के साथ में मैं पढ़ भी लूँगी और मुझे मेरा मन भी लगा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं कुछ, जैसे कि मैं किसी से बात अपना शेयर करती हूँ ना, तो साथ में अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा आप पढ़ पाते हो, ज़्यादा समझ पाते हो। तो इसलिए मैंने इस चैनल को मैंने रिक्रिएट किया है कि ताकि हम आप लोग के साथ जुड़े रहे, ताकि आप लोग भी कुछ मुझे बता पाओ कि मैं कहाँ गलती करती हूँ जिसकी वजह से मेरा पेपर नहीं क्लियर हो पा रहा है। और ताकि तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब मैंने तीनों सब्जेक्ट का जो भी मैंने सिलेबस बताया है उसके बाद में क्लास पे आपका लेसन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।